Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about Bronsted-Lowry theory of acids and bases. लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी आर्हीनियस थ्योरी, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। 1923 में ये थ्योरी डिस्कवर की गई, ठीक है। एक डैनिश केमिस्ट थे और एक इंग्लिश केमिस्ट थे। डैनिश केमिस्ट जो थे ब्रॉन्स्टेड थे, इंग्लिश केमिस्ट जो थे लॉरी थे। इन्होंने दोनों ने मिलके एक एसिड और बेस की एक नई डेफिनेशन दी। इन्होंने एसिड की क्या डेफिनेशन दी? इन्होंने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो डोनेट करे H+, यानी कि प्रोटॉन डोनेट करे। किसको करेगा? बेस को। एनी सब्सटेंस, ठीक है, क्या करेगा? डोनेट करेगा। दैट डोनेट H+ आयन, ठीक है। H+ को आपको पता है हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। अ प्रोटॉन टू अ बेस। किसको डोनेट करेगा? बेस को डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसके अपोजिट में जो बेस की डेफिनेशन है वो फिर क्या हो जाएगी कि वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, ठीक है। बेस इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। फिर बेस की ये डेफिनेशन हो जाएगी एनी सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन। एनी सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को क्या करेगी? एक्सेप्ट करे, उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो हमारे पास जो एसिड हो गया वो क्या हो गया? प्रोटॉन डोनर, यानी कि देने वाला। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन देने वाला। और बेस को हम ये कहेंगे ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। एक्सेप्टर। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस, ठीक है। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन बना लेते हैं, सॉरी इक्वेशन बना लेते हैं। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक तो ये कोई ना कोई कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेंगे और साथ में जो होगा एक कॉन्जुगेट एसिड होगा, और वो हमेशा क्या होगा? H3O+, ठीक है। यानी कि H3O+ को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। यानी कि जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोनियम आयन। लेट्स सपोज हमारे पास है HCl। HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं। ये है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड, इसको कहेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास H2O, जो कि वाटर है, लेकिन ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर है H+, इसके ऊपर है माइनस, ठीक है। तो क्या कहा था? एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसके पास प्रोटॉन वो किसको दे? बेस को दे, ठीक है। तो ये अपने H+ किसको दे देगा? वाटर को दे देगा। तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को क्या कहते हैं? H3O+, ठीक है। जो हाइड्रोनियम आयन है, जब एसिड से ये जो बेस है, ठीक है, इसके पास जब H+ आयन आ जाएगा तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, और जो दूसरा हो जाएगा वो होगा कॉन्जुगेट बेस। यानी कि ब्रॉन्स्टेड एसिड से जो नेगेटिव पार्ट निकलेगा उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, और वो क्या है? Cl- यानी कि क्लोराइड आयन। सेकेंड इक्वेशन डिस्कस करते हैं हम। एसिड जो है वो है हमारे पास एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड, ठीक है। लेकिन हम भी लिख नहीं रहे, डायरेक्ट हम जो है ना एसिड और बेस बता रहे हैं, ठीक है। बेस क्या ली थी हमने? बेस क्या होगी? वाटर, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल, यानी कि दोबारा
हाइड्रोनियम आयन से वाटर बन सकता है, और जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस होगा उससे दोबारा क्या बन सकता है, एसिड। रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्स हो सके, ठीक है। इसके ऊपर है प्लस, इसके ऊपर है माइनस, और ये है वाटर, और ये हमारे पास है बेस, ठीक है। एसिड क्या करेगा, डोनेट करेगा प्रोटॉन किसको, बेस को, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जो है वो, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और CH3 एसीटेट जो आयन है, इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, Ca की फुल फॉर्म है कॉन्जुगेटेड एसिड, ओके। और Cb की फुल फॉर्म है कॉन्जुगेटेड बेस, राइट। इस रिएक्शन में एक्चुअली हुआ क्या है, ये एसिड था, इसने डोनेट किया, क्या डोनेट किया, प्रोटॉन डोनेट किया बेस को, बेस ने एक्सेप्ट कर लिया, हाइड्रोनियम आयन बन गए, और साथ में एसीटेट आयन बन गए, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड किसे कह रहे हैं और कॉन्जुगेट बेस किसको कह रहे हैं। कॉन्जुगेट एसिड की ये डेफिनेशन हो सकती है, कॉन्जुगेट एसिड की ये होगी डेफिनेशन, अगर आपको पता हो ना से ये पूछा जाए कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, तो आप ये कहेंगे ये तब प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है, जब ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन किससे, बेस से, ठीक है। इज प्रोड्यूस बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस, ठीक है। और कॉन्जुगेट फिर बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा, डोनेट करे ये तब प्रोड्यूस होता है, तब बनता है, ठीक है, जब क्या करे, डोनेट करे प्रोटॉन, किसको डोनेट करे, डोनेटिंग प्रोटॉन, ठीक है। एसिड से जब प्रोटॉन डोनेट हो जाए, ठीक है, तो जो बाद में जो चीज़ बचेगी उसे कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, यानी कि प्रोटॉन इससे निकल गया है, बाय प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड, ये कह सकते हैं, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, ठीक है, क्या, जब एसिड से प्रोटॉन डोनेट हो जाए बेस को, तो जो चीज़ बनेगी वो होगी कॉन्जुगेट बेस। चलें और एग्जांपल्स करते हैं। एसिड बेस की HCl वाली हमने कर ली है, अभी करेंगे H2SO4। H2SO4 आपको पता है कि क्या बोलते हैं, इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। बेस हमने जो यूज़ करी है सब में क्या अभी फ़िलहाल यूज़ करी है, वो कौन सी है, वाटर ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है। H2SO4 प्रोटॉन होगा हमेशा एक ही डोनेट, प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन, इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 2H+ हैं, कितने हैं, 2H+। और सल्फेट के ऊपर आपको पता है कितना चार्ज होता है, -2, ठीक है। इसमें से एक ही प्रोटॉन जाएगा बेस को, कितने जाएंगे, सिर्फ एक ही जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ये तो बन गया, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब पीछे जो बचेगा, एक H इसके अंदर अभी भी है, SO4। अब चार्ज कितना आना चाहिए, पहले तो न्यूट्रल था, ठीक है, लेकिन हमने जब उसको तोड़ा तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं और सल्फेट के ऊपर -2 है, ठीक है। एक जब इसके साथ कुछ भी नहीं है, इस सल्फेट के साथ इसके ऊपर -2 चार्ज है, लेकिन इसके साथ जब एक प्रोटॉन आएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, -1, ठीक है, -1। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी की कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। HSO4 को -1 है इसके ऊपर, ठीक है, और साथ में वाटर है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। ये है एसिड, ऊपर लिखा भी हुआ है, ये है बेस, ठीक है,
ये एसिड किसको देगा, प्रोटॉन को, प्रोटॉन अपने किसको देगा, बेस को, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन और कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। और SO4 के ऊपर के साथ अब कोई प्रोटॉन नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 सल्फेट बन जाएगा, ठीक है ये। और ये है क्या एक्चुअल में, इसने एसिड ने क्या किया है, बेस को अपना प्रोटॉन दिया है, तो अब ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। एग्जांपल्स करते हैं। अमोनियम है हमारे पास NH4+, ठीक है, और है वाटर, ये है एसिड, ये है बेस, बनेगा क्या, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा और कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये है एसिड, एसिड अपना प्रोटॉन किसको देगा, बेस को देगा, तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। बेस को देगा तो क्या बन जाएगा, इसके वाटर के पास जब एक और प्रोटॉन आता है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ से NH4 से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन जाएगा, अमोनिया NH3, राइट। लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है, HCl है और है हमारे पास NH3, HCl एसिड और NH3 क्या है, बेस, ठीक है। HCl किसको, HCl के अंदर एक है प्रोटॉन और एक है क्लोराइड, ठीक है, ये अपना प्रोटॉन किसको दे देगा, बेस को दे देगा, और क्या बन जाएगा, अब ये अमोनिया से अमोनियम बन जाएगा। जब इसके ऊपर NH4+ को कहते हैं अमोनियम आयन, ठीक है, ये भी आपको पता हो इसको पढ़ते क्या हैं, ठीक है। अब एसिड से प्रोटॉन निकल गया तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस Cl- यानी कि क्लोराइड आयन। लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट की डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस, ठीक है। इसने क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, इसने सिर्फ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग और प्रोटॉन डोनेटिंग की बात की है। इसने उन कंपाउंड जो एसिडिक होते हैं नेचर में, जिनके पास H+ आयन नहीं होते, उनके बारे में डिस्कस नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड और अल्युमिनियम क्लोराइड। ये कौन से कंपाउंड होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी एसिडिक होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती कि H+ आयन लॉस कर सकें, क्योंकि इनके अंदर H+ आयन है ही नहीं है। तो ये हो गई लिमिटेशन किसकी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट की, ओके। तो अगर बेसिक नेचर के कंपाउंड को देखा जाए, बेसिक नेचर के जो हैं, बेसिक नेचर के जो कंपाउंड हैं उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, NaOH, ठीक है, NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके अंदर तो OH प्रेजेंट है, तो ये तो लॉस नहीं कर सकते ये तो जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते H+ आयन, तो ये इसमें भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसने इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।